देखो बच्चों, आगे हमारे पास आता है सेल्फ इंडेक्शन। सेल्फ इंडेक्शन है, ये हमारे पास क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है और सेल्फ इंडक्टेंस है ये किसी कॉइल की प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास अपोज करती है एनी चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर हमारे पास करंट के अंदर जो चेंज होता है उसका जो प्रॉपर्टी अपोज करती है उसी को हम किसका नाम दे देते हैं भाई, सेल्फ इंडक्शन का नाम दे देते हैं। जैसे बाई इंड्यूसिंग एन ईएमएफ इटसेल्फ, खुद अपने अंदर वो क्या करती है कि एक ईएमएफ है वो इंड्यूस करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम किसका नाम दे देते हैं भाई, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज द सेल्फ इंडक्शन। खुद अगर हमने कह दिया कि भाई हमारे पास इसके अंदर चेंज इन स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज होती है, तब हम कहेंगे कि भाई हमारे पास करंट इंड्यूस इस टाइप से होगा कि इंक्रीमेंट का ये क्या करेगा, आपके पास अपोज करेगा, इट अपोजिज द इंक्रीमेंट। नाउ देखो, मैंने मान लिया कि भाई हमारे पास कोई कॉइल है उसमें से करंट आई फ्लो करता है और फ्लक्स फाई है, तब हम कहेंगे कि जो फ्लक्स के अंदर चेंजमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बच्चों, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी आती है तो उसकी जगह हमारे पास कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, और यहाँ जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिया वो हमने कह दिया एल नाम दे दिया। एल इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का कोएफिशिएंट है, और मैं यहाँ से ये कह दूँ कि L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। कॉइल के थ्रू करंट फ्लो करता है। यूनिट देखो इसकी भाई, फ्लक्स की यूनिट तो वेबर, करंट की एम्पियर, वेबर पर एम्पियर, दैट इज नोन एज हेनरी एंड इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाई एच। एच से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आगे देखो, आगे यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बाई फैराडेज सेकेंड लॉ। फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो था माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और फाई बोलो किसके बराबर आ गया, एल आई के बराबर आ गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ई इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ एल आई। और बच्चों आप क्या कह सकते हो कि एल हमारे पास बाहर आएगा, एल बाहर आ गए हम, तब हम कह सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। और अगर मैग्नीट्यूड में निकालना हो तो माइनस एल माइनस प्लस हो गया डी आई अपॉन डी टी, और जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है उसको मैं कह सकता हूँ कि ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ई क्या है आपके पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। और भाई अगर यहाँ से भी इसकी यूनिट देखो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ईएमएफ की तो हो गई वोल्ट, करंट की एम्पियर और टाइम की सेकंड, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, एंड दैट इज आल्सो नोन एज हेनरी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एच। जब भी इंडक्शन आएगा उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आएगी, आपके पास हेनरी आएगी। उसके बाद देखो ये यूनिट तो आई इसकी हेनरी आई। इससे आगे हम चलते हैं, आगे मैं कहता हूँ कि जो सेल्फ इंडक्शन है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। आप मेरे को बताओ, फ्लक्स है,
अगर फ्लक्स देखता हूँ तो मैंने कहा था बी ए कोस ऑफ थीटा, मैग्नेटिक फील्ड पे, एरिया पे और एंगल पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे। तो आप यहाँ भी यही कहोगे कि भाई ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा रहेगा। एरिया ज़्यादा होगा, एरिया मीन्स ज्योमेट्री, नंबर ऑफ टर्न्स, और थीटा का मतलब हो गया ओरिएंटेशन से हो गया। आगे हम इसको प्रूव करेंगे। आगे देखो, आगे जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। बड़े ध्यान से देखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। हमने ये कह दिया कि हमारे पास कोई भी एक लॉन्ग सोलेनोइड ले लिया, ये मेरे पास लॉन्ग सोलेनोइड है। इस लॉन्ग सोलेनोइड की लेंथ है वो मैंने एल के बराबर मान ली, ए है वो हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लिया, और मैंने सपोज किया है कि स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। इसमें से हमारे पास करंट है वो आई करंट फ्लो करता है। लेट ए करंट आई इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस। अब देखो बच्चों, जब हमने कह दिया कि इस कॉइल में से करंट आई फ्लो करता है, देन हमने पढ़ा है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल, और ये आएगा म्यू नोट इंटू एन इंटू आई के बराबर आया था, ये आया था। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, और मैं कह सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल, और दिस बिकम्स इक्वल टू म्यू नोट एन आई अपॉन एल के बराबर आ गया। अब देखो बच्चों, मैंने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो हमने मान लिए कि एन के बराबर मान लिए, और जैसे ही टोटल टर्न्स एन के बराबर हैं तब मैं कहूँगा कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा एन बी ए इंटू कोस ऑफ थीटा, और थीटा 0 डिग्री लेंगे। क्यों लेंगे 0 डिग्री? क्योंकि हमने ये बताया कि ये सोलेनोइड है, यही है सोलेनोइड, एरिया वेक्टर इधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसके एक्सिस के अलोंग होगा, या तो पैरेलल होगा या क्या होगा, एंटी पैरेलल। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड में ले लिया तो थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू एन बी ए के बराबर आ गया। बी की वैल्यू पुट कर लो, वी गेट फाई इज इक्वल टू एन इंटू म्यू नोट एन आई अपॉन एल इंटू ए के बराबर आ गया। इसको और एक स्टेप और लिख लो, फाई इज इक्वल टू, बोलो क्या लिख सकता हूँ, म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए अपॉन एल के बराबर होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यही है। आगे हमने क्या बताया कि भाई अभी हमने पढ़ा कि जो सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर कि जो फाई है वो हमारे पास एल आई के बराबर आया था। ये इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर आएगी एल आई इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर आई ए अपॉन एल के बराबर आया, और बच्चों आई से आई कैंसिल आउट हो गया, देयरफॉर एल इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, म्यू नोट एन स्क्वेयर ए अपॉन एल के बराबर आएगा। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड। आगे और लिख सकता हूँ मैंने बताया कि स्मॉल एन बताए थे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की टर्म्स में करना चाहो तो एन इज इक्वल टू एन इंटू एल, देयरफॉर एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल होल स्क्वेयर इंटू ए अपॉन एल, एंड वी गेट एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर एल स्क्वेयर ए अपॉन एल। बच्चों एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एंड वी गेट एल इज इक्वल टू म्यू नोट एन स्क्वेयर ए इंटू एल के बराबर आ गया। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड।
अब देखो स्मॉल n मैंने बताए थे नंबर ऑफ टर्न्स, इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सेल्फ इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है, एक तो हमने कह दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे, या हम कहेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा हमने बताया ए मीन्स एरिया एंड एल मीन्स लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, और एरिया और लेंथ जब आता है देन वी कैन से दैट इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनोइड, सोलेनोइड की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। पहला फैक्टर था नंबर ऑफ टर्न्स पे, दूसरा फैक्टर था ज्योमेट्री के ऊपर, और तीसरा फैक्टर मैं कह दूँ कि इसके अंदर हमने कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल भरा है, दैट इज़ हमने कह दिया कि भाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड। अब देखो अगर मैं मान लूँ कि इसके अंदर हमने एक मटेरियल भर दिया जिसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो म्यू के बराबर है, और जैसे म्यू के बराबर है न्यू सेल्फ इंडक्टेंस हो गया एल डैश इज इक्वल टू म्यू इंटू एन स्क्वेयर इंटू ए इंटू एल, एज रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी किसके बराबर होती है, म्यू अपॉन म्यू नोट, देयरफॉर म्यू इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू म्यू आर। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एल डैश इज इक्वल टू म्यू नोट म्यू आर, एन स्क्वेयर ए एल के बराबर आ गया, और भाई म्यू नोट एन स्क्वेयर ए एल बोलो बच्चों एल के बराबर है, देयरफॉर वी कैन से दैट एल डैश इज इक्वल टू म्यू आर इंटू एल के बराबर होगा। म्यू आर इज़ द रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द फ्री ऑफ द मीडियम और ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो ये तो हमारे पास इसके बराबर आया। आगे हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आती है। जैसे हमने कहा था कि कोई भी कैपेसिटर होता है और कैपेसिटर के अंदर हमारे पास कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। इसी टाइप से हमारे पास कोई भी जब सोलेनोइड आता है तो सोलेनोइड के अंदर भी क्या होती है कि भाई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है। यहाँ हमारे पास आता है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड, कोई भी सोलेनोइड है उसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आती है। मैंने कह दिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सोलेनोइड है, इसकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड का कैलकुलेट करनी है। इस सोलेनोइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो एल के बराबर है, और मैंने मान लिया कि इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो आई के बराबर करंट फ्लो करता है। ठीक है, अब देखो बच्चों हमने ये पढ़ा है कि पावर होती है, अगर इस सोलेनोइड का इंड्यूस्ड ईएमएफ ई है, करंट आई फ्लो कर रहा था, तब हम कह सकते हैं कि जो पावर होगी वो ई आई के बराबर होगी। और बच्चों पावर किसके बराबर होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर का फॉर्मूला क्या आया, तो हमारे पास डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, यही है। देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू ई इंटू आई के बराबर आया। अभी हमने बताया कि अगर इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है तो मैग्नीट्यूड में कैलकुलेट करता हूँ ई बराबर डी फाई अपॉन डी टी, और भाई फाई इज इक्वल टू अभी कितना बताया था एल आई। ये वैल्यू बच्चों यहाँ पुट करो, और जैसी वैल्यू पुट करेंगे देन वी गेट E इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एल आई एंड E इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी। E की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो आप। जैसे ही आप E की वैल्यू यहाँ पुट करोगे देन वी गेट डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एल इंटू डी आई अपॉन डी टी इंटू आई, और वी गेट डी डब्ल्यू बराबर एल आई इंटू डी आई।
दिस इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। और भाई जब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, टोटल के लिए बोलो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर LI इंटू DI, और W इज इक्वल टू L इंटीग्रेशन ओवर I इंटू DI। और बोलो I का इंटीग्रेशन I स्क्वेयर अपॉन 2, W इज इक्वल टू LI स्क्वेयर अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 LI का स्क्वेयर। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों हमारे पास किसके बराबर आ गई, हाफ LI स्क्वेयर के बराबर आ गई। दिस इज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सोलेनोइड। अगर इसको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से कंपेयर करता हूँ, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आई थी कैपेसिटर के अंदर, वो आई थी हाफ C इंटू वी स्क्वेयर के बराबर आई थी, यही आई थी। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं कि जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करी थी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे ये कहता है कि मैग्नेटिक एनर्जी है उसको हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में कैलकुलेट करेंगे। अब देखो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चों देखो हमने ये बता दिया कि जो हमारे पास मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड आई वो हाफ LI स्क्वेयर के बराबर आ गई। नौ मैंने बताया कि ये क्या लिया हमने, एक सोलेनोइड लिया है, और सोलेनोइड का जब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट किया था तो बोलो हमारे पास μ0 n स्क्वेयर इंटू A इंटू L के बराबर लिया था या नहीं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A लिया था, और L हमने क्या ली थी, इसकी लेंथ ली थी, और स्मॉल n थे हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये हमारे पास L इसके बराबर आ गया। एंड आल्सो हमने ये बताया कि इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बच्चों μ0 NI के बराबर होगा या नहीं। और यहाँ से मैं I की वैल्यू निकालूँ तो किसके बराबर आएगा, B अपॉन μ0 इंटू N के बराबर आएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से, और 1, 2 और 3 से जब आप इसको सोल्व करोगे तब देखो UB इज इक्वल टू हाफ, L की वैल्यू पुट कर दो μ0 n स्क्वेयर AL, I की वैल्यू पुट करो B अपॉन μ0 इंटू N, इसका होल स्क्वेयर, यही आएगा। आगे देखो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ μ0 n स्क्वेयर AL B स्क्वेयर अपॉन μ0 का स्क्वेयर इंटू N स्क्वेयर। और बोलो n स्क्वेयर से n स्क्वेयर कैंसिल आउट होगा बच्चों, μ0 से μ0 कैंसिल आउट हो गया, और UB की वैल्यू आई वो किसके बराबर आ गया आपके पास, B स्क्वेयर AL अपॉन 2 μ0 के बराबर आई, और A इंटू L। देखो A is the area of the coil and L is its length, therefore this is known as volume। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। और जब ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि UB इज इक्वल टू B स्क्वेयर अपॉन 2 μ0 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोलेनोइड। और मैं अगर ये कैलकुलेट करूँ UB अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू B स्क्वेयर अपॉन 2 μ0 एंड दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी, दिस इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। हेंस हमने कह दिया कि एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आई आपके पास, B स्क्वेयर अपॉन 2 μ0 के बराबर आई। और अगर ये आपसे पूछ ले कि इसको कंपेयर करके बताओ विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी के साथ,
तो आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी आई थी वो हमारे पास किसके बराबर आई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर आई, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट के बराबर आई।